प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज 24 फरवरी है, मार्च निकट है, सर्दी की विदाई हो रही है और गर्मी दस्तक दे चुकी है। हरियाणा भाजपा में भी एक बार फिर बयानबाजी की राजनीतिक गर्मी शुरू हो गई है। हालांकि किसी नेता का साक्षात्कार के समय मुंह खोलना अलग बात है और भाषणबाजी के समय निशाना साधना अलग बात है। बड़ी बात नहीं है, साक्षात्कार के समय कुछ बातें कही ही जाती है। मामला भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह का है। आज हम उनकी ही बात करेंगे। बात इसलिए करेंगे क्योंकि एक निजी चैनल से लंबी बातचीत में चौधरी धर्मवीर सिंह ने अपने राजनीतिक सफर के कई राज खोले हैं। अपने राजनीतिक सफर को लेकर लगभग शो का तोड़ कर दिया है। शो का तोड़ का मतलब है सब कुछ साफ कर दिया है। अपने इष्ट देव के कारण चुनाव जीतने की बात कहकर उन्होंने आस्था से चुनाव को जोड़कर यह भी साबित किया है कि उनका चिंतन वैज्ञानिक नहीं है, वह वैज्ञानिक सोच के व्यक्ति नहीं है, बल्कि आम धार्मिक लोगों की तरह है, जो पूरा का पूरा जो विजय होती है उसका श्रेय अपने इष्ट देव को ही दे रहे हैं। चौधरी धर्मवीर ने राव इंद्रजीत सिंह के प्रति जहां अपना झुकाव व लगाव प्रदर्शित किया, वहीं राव इंद्रजीत सिंह विरोधियों के अहंकार पर नरम शब्दों में चोट भी की, नसीहत भी दी। पूर्व मंत्री जेपी दलाल व डॉक्टर अभय सिंह को अप्रत्यक्ष रूप से आत्मचिंतन की सलाह दे डाली। इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर अभय सिंह और जेपी दलाल द्वारा चौधरी धर्मवीर पर चुनाव में सहयोग न करने के आरोप लगाए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेबाकी से इसका जवाब दिया और सीधे कहा कि उनके लोकसभा चुनाव क्षेत्र में 2 ही मंत्री थे, एक डॉक्टर अभय सिंह और दूसरे जेपी दलाल। दोनों के हलके की, दोनों के विधानसभा क्षेत्रों की हालत देख लो और फिर विधानसभा चुनाव के परिणाम देख लो, अपने आप साफ हो जाएगा कि धोखा किसने किसके साथ किया है। यानी बिना नाम लिए नरम शब्दों में निशाना। चौधरी धर्मवीर ने दोनों नेताओं पर आरोप लगाया कि इन दोनों नेताओं में अहम है और उसका खामियाजा भी इन्हें भुगतना पड़ा। यानी सीधे सीधे उनके अहंकार पर चोट की है। धर्मवीर ने राव इंद्रजीत को लेकर कहा कि राव साहब अपने चुनाव की तरह मेरा चुनाव भी देखते हैं और मेरी बड़ी मदद करते हैं। राव के प्रति धर्मवीर ने अपने बयान से जो कृतज्ञता दिखाई है, उससे यह बात बिल्कुल साफ है कि धर्मवीर अपने और राव इंद्रजीत सिंह के बीच संबंधों को और मजबूती देना चाहते हैं। ये ठीक भी है क्योंकि राव इंद्रजीत सिंह ने लोकसभा चुनाव के दौरान धर्मवीर के लिए महेंद्रगढ़ जिले में सभाओं में शिरकत करके वोटों की अपील की थी, काफ़ी मदद की थी। महेंद्रगढ़ जिले से मिली बढ़त ही धर्मवीर सिंह की जीत का आधार बनी। हम यहाँ ये भी बता दें कि बीते दिनों राव इंद्रजीत सिंह परिवार और राव नरवीर सिंह व डॉक्टर अभय सिंह के बीच वार पलटवार का सिलसिला चला था। बयानों के तीर चले थे। चौधरी धर्मवीर सिंह का जवाब इसी संदर्भ में पूछे गए सवाल पर आया था। अगर नहीं पूछते पत्रकार साथी तो शायद ये जवाब नहीं आता। इस बयान से यह भी साफ हो गया है कि भाजपा में गुटबाजी व मतभेद कायम है। धर्मवीर के इस बयान ने एक बड़ी राजनीतिक बहस को भी जन्म दे दिया है। साफ हो गया है कि आने वाले समय में दक्षिण हरियाणा की राजनीति जिन 2 गुटों में बटी हुई नजर आएगी, उनमें से एक गुट में राव इंद्रजीत सिंह व चौधरी धर्मवीर व उनके साथी होंगे और दूसरे गुट में राव नरवीर सिंह, डॉक्टर अभय सिंह जैसे नेता खड़े होंगे। धर्मवीर सिंह ने अवसर देखकर पार्टी बदलने की बात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मेरी हालत आप समझिए, मैंने कभी भी पार्टी अपने आप नहीं बदली, हालात ऐसी ही बनी। अपने पंच के चुनाव से लेकर पंचायत समिति के चुनाव तक के सफर का जिक्र किया, चेयरमैन चुनाव का जिक्र किया। यह भी बताया कि किस तरह चौधरी बंसीलाल और चौधरी भजनलाल एक हो गए थे और शिखर पर पहुंचने के बाद भी चौधरी बंसीलाल ने मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके साथ ज्यादती की। 10 बार ब्लॉक समिति का चुनाव स्थगित किया गया ताकि वे प्रधान न बन सके। इस तरह लंबा संघर्ष जो उन्होंने किया राजनीति में वह बताया, लेकिन ईमानदारी से यह भी स्वीकार किया कि समय सबसे बलवान है, समय सब कुछ करा देता है। आप समय को ही देखिए कि चौधरी बंसीलाल की पौत्री सुरती चौधरी और किरण चौधरी वह उनके साथ हैं और वह उनके साथ है। दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। उन्होंने सीधे सीधे बताया कि किस तरह उन्होंने इस बार चुनाव में सुरती चौधरी की मदद की और सीधे सीधे कह दिया कि किरण चौधरी से भी ये बात पूछी जा सकती है कि किस तरह मन से, ईमानदारी से उन्होंने मदद की। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह उन्हें राजनीति का शिकार होकर के बार बार ठिकाने बदलने पड़े। इस बारे में उन्होंने अपनी पूरी बात बताई है। क्यों उन्हें सोहना जाना पड़ा, क्यों उन्हें सोहना जाकर विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ा, क्यों उन्हें बड़ौदा से चुनाव लड़ना पड़ा, क्या हालात बने, इस बारे में उन्होंने विस्तार से बताया। लेकिन हम यहाँ राजनीतिक बातों की चर्चा विशेष रूप से कर रहे हैं। हम बता दें कि 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी में चौधरी धर्मवीर शामिल हुए थे तो 9 मार्च को वे शामिल हुए थे और 13 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें टिकट दे दी थी। इसके पीछे लोग गणित तलाश कर रहे थे कि क्या वजह है, तो इसका राज खुद ही चौधरी धर्मवीर सिंह ने अपने इंटरव्यू में खोला है। उन्होंने बिना लाग लपेट के बताया कि
2013 में अहमदाबाद में एक कार्यक्रम था, कृषि विभाग की ओर से वह कार्यक्रम अब आयोजित हुआ था। गांधीनगर में एक मीटिंग हुई थी, सम्मेलन था, जिसमें प्रदेश के कृषि मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्रालय के लोगों को बुलाया गया था। मुझे भी वहां जाना पड़ा था, ये संयोग था। उसी समय तत्कालीन मुख्यमंत्री, जो गुजरात के उस समय मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी से मुलाकात हुई और मुलाकात के समय उन्होंने अपनी बात रखी और शायद उसी समय बर्फ पिघल गई थी और उन्होंने भाजपा में जाने का मन बना लिया था। जब उनसे पूछा गया कि जेपी दलाल को हराने में धर्मवीर सिंह ने क्यों पूरा जोर लगाया, ऐसी चर्चा क्यों आ रही है, तो उन्होंने जवाब दिया कि जेपी दलाल ने और अभय सिंह ने उन्हें बुलाया नहीं था अपने चुनाव प्रचार के लिए। वर्कर मीटिंग में एक बार जेपी दलाल ने कहा था, वह गए भी थे, लेकिन उनकी इच्छा शायद उन्हें बुलाने की नहीं थी, इतना उन्होंने कहा है और अपनी सफाई दी है। उनके बारे में जो चर्चाएं चल रही है कि राजबीर फरटिया की उन्होंने मदद की, पूरी तरह झूठी है। राजबीर फरटिया तो उनकी खिलाफत में रहे हैं, वह कैसे राजबीर फरटिया की मदद कर सकते थे, इस बारे में उन्होंने पत्रकार के सवाल के जवाब में अपनी सफाई भी दी है। सबसे बड़ी बात, अगर इस बात की गहराई को समझा जाए तो राजीव लोंगोवाल समझौते को लेकर उन्होंने कही है। चौधरी धर्मवीर का मानना है कि राजीव लोंगोवाल समझौता हरियाणा के हित में था, लेकिन राजनीति में नैरेटिव सेट करना पड़ता है। चौधरी देवीलाल ने उस समय आवाज उठाई कि हरियाणा के हित गिरवी रख दिए गए हैं और पंजाब के साथ बवाल खड़ा हो गया और हरियाणा में एक बवाल खड़ा करके चुनाव जीता गया, एक आंदोलन खड़ा किया गया। तो धर्मवीर का कहना है कि राजनीति में चीज़ें सेट की जाती है, आंदोलन के मुद्दे तय किए जाते हैं। जो मुद्दा तय किया गया राजीव लोंगोवाल समझौता का, वह मुद्दा चौधरी देवीलाल ने उठा लिया, लेकिन राजीव लोंगोवाल समझौता हरियाणा के हित में था। ये बात चौधरी धर्मवीर सिंह ने कही है और ये बड़ी बात है। चौधरी धर्मवीर ने अपने साक्षात्कार में सबसे बड़ी बात ये कही है कि वैज्ञानिक चित्त उनका कहीं से भी नहीं है, वह सिर्फ पूरी की पूरी अपनी जीत का श्रेय वह अपने इष्ट देव खाटू श्याम जी को ही देते हैं। और वह दान सिंह को भी सलाह देते हुए नजर आए। मैंने दान सिंह से कहा था कि आप भी खाटू श्याम जी जाओ, विधानसभा चुनाव जीत जाओगे। तो धर्मवीर सिंह की जो सोच है वह वैज्ञानिक कतई नहीं है, ये हमने साक्षात्कार को सुन करके महसूस किया। कई मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल उन्होंने नज़दीक से देखा है। इस बारे में जब धर्मवीर सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने साफ गोई से चौधरी बंसीलाल का नाम लिया कि बंसीलाल ने ही अपने कार्यकाल में गांव-गांव तक सड़क, बिजली, पानी पहुंचाने का जो बड़ा काम किया, इतने सीमित संसाधन में शायद दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं कर पाता। जब पत्रकार ने कहा कि आप मनोहर लाल को नाराज नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मनोहर लाल की अपनी खूबियां थी और वह मनोहर लाल की खूबियां गिनवाते हैं, बताते हैं कि किस तरह उन्होंने डिजिटल प्लेटफार्म पर जो है सरकारी योजनाओं को ला करके जनता का भला किया, नौकरी देने का काम, वो उनका पूरा का पूरा जो काम है वह बताते हैं। चौधरी धर्मवीर लक्की नंबर की बात करते हैं, अपनी कार के नंबर की बात करते हैं, 13 के अंक की बात करते हैं, अपने टेलीफोन नंबर की बात करते हैं। कुल मिलाकर के जो बातें अवैज्ञानिक है उनकी बात करते हैं। चौधरी धर्मवीर सिंह ऐसे जनप्रतिनिधि है, हम उनके बारे में क्या कहें। एक तरफ गुणों की खान है, एक तरफ बेबाकी है, एक तरफ संघर्षमय जीवन है और दूसरी तरफ धार्मिकता के नाम पर अंधविश्वास। फैसला आप करेंगे, क्योंकि हम किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते, लेकिन हमारा मानना है कि खाटू श्याम जी चुनाव नहीं जीतवाते। हमारा मानना है कि कोई देवता चुनाव नहीं जीतवाते। चुनाव में जीत तो मतदाता के हाथ में होती है, मतदाता ही चुनाव की हार जीत करते हैं और मतदाता तब करते हैं जब उन्हें जो कोई राजनीतिक दल या नेता समझाने में, अपनी बात समझाने में कामयाब हो जाता है, तब परिणाम मिलता है। लेकिन हमने एक निजी चैनल की बातचीत को यहाँ आपके साथ इसलिए साझा किया है ताकि आप समझ सकें कि चौधरी धर्मवीर सिंह आज भी मजबूती के साथ राव इंद्रजीत सिंह के साथ डटे हुए हैं, जबकि जेपी दलाल और डॉक्टर अभय सिंह यादव जैसे नेताओं के साथ आज भी उनके हाथ प्रेम से नहीं मिले हैं। हालांकि धर्मवीर सिंह किसी से बिगाड़ते नहीं और किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं करते। यह बात उन्होंने खुद भी अपने साक्षात्कार में कही है कि वह अपनी हार का ठीकरा भी किसी के सिर नहीं फोड़ते। सीधी सीधी कहते हैं कि हार गए तो मतदाताओं की मर्जी और जीत गए तो मतदाताओं की मर्जी, मतलब सीधे किसी को दोष नहीं देते हैं। दोस्तों, आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।